महाभारत में पांडव वनवास आनंद से बिता रहे थे। महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के पास पहुंचे। दुर्योधन ने दुर्वासा उनके शिष्यों का आदर सत्कार करके भोजन कराया। दुर्वासा दुर्योधन के पास कई दिन रुके। दुर्वासा दुर्योधन के से प्रसन्न होकर उसको वरदान देना चाहे। दुर्योधन ने कुटिल चाल चली और दुर्वासा को युधिष्ठिर के पास वन में शिष्यों के साथ जाने का वरदान मांगा। युधिष्ठिर के पास वन में साधन नहीं थे। अतिथि का सत्कार करने के लिए मुश्किल थी। दुर्योधन की बात दुर्वासा ने मान ली और दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ। दुर्योधन चाहता था कि दुर्वासा क्रोध में पांडवों को शाप दे दे, जब पांडव 10,000 मुनियों का खाना ना खिला पाए। एक दिन दुर्वासा को पता लगा कि पांडव लोग खाना खाकर विश्राम कर रहे हैं। दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के पास पहुंच गए। युधिष्ठिर ने दुर्वासा और शिष्यों का आदर करके कहा कि आप नित्य कार्य करके आइए, तब भोजन करिए। द्रौपदी को बहुत चिंता हुई कि दुर्वासा और उनके 10,000 शिष्यों को भोजन की कैसे व्यवस्था होगी। तब द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया और सहायता मांगी। कृष्ण को पता चल गया कि द्रौपदी संकट में है। वह तुरंत रुक्मणी को छोड़कर वहां आ पहुंचे। द्रौपदी ने कृष्ण को दुर्वासा के आगमन की बात बताई। कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे भोजन करा दो। द्रौपदी को लज्जा हुई कि उनके पास भोजन समाप्त हो गया है। कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि वो खाने का बर्तन लाकर दिखाए। द्रौपदी बर्तन लाई। कृष्ण ने उसको देखा, उसमें जरा सा साग लगा हुआ था। कृष्ण ने वो थोड़ा सा साग खा लिया और कहा, इस साग से संपूर्ण विश्व के आत्मा यज्ञ भोक्ता सर्वेश्वर भगवान श्रीहरि तृप्त और संतुष्ट हों। फिर कृष्ण ने सहदेव से कहा कि तुम शीघ्र मुनियों को भोजन के लिए बुला लाओ। सहदेव देवनदी में स्नान करने मुनियों को बुलाने गए। दुर्वासा और 10,000 शिष्य नदी में मंत्र का जप कर रहे थे। सहसा सबको पूर्ण तृप्ति का अनुभव हुआ। सबको पेट भरने के बाद डकार आने लगी। यह देखकर सब नदी से बाहर निकल गए। सब मुनि दुर्वासा से बोले, हम लोग युधिष्ठिर को भोजन बनवाने की आज्ञा देकर आए हैं, परंतु अभी तो हमारे गले तक पेट भरा लग रहा है, हम कुछ नहीं खा सकेंगे, युधिष्ठिर का भोजन बेकार हो जाएगा। दुर्वासा बोले, हमने व्यर्थ में ही भोजन बनवाया, पांडव क्रोध में आकर हमें भस्म न कर दें। मैं राजा अम्बरीश के प्रभाव को याद करके मैं भक्तजनों से डरता हूँ। सब पांडव धर्मपरायण और तपस्वी हैं, वे क्रोध में आकर हमको भस्म कर सकते हैं। इसलिए शिष्यों, पांडवों से बिना पूछे यहाँ से तुरंत भाग चलो। सारे मुनि 10 दिशाओं में भाग गए। सहदेव को मुनि लोग नहीं मिले, परंतु वहां रहने वाले तपस्वियों ने बताया कि दुर्वासा और शिष्य सब भाग गए हैं। फिर भी पांडव मुनि लोगों की प्रतीक्षा करते रहे। पांडव सोचने लगे कि आधी रात को दुर्वासा आ सकते हैं। तब कृष्ण ने उनको बताया कि उनको अब डरने की आवश्यकता नहीं है, वे नहीं आएंगे, और कृष्ण द्वारकापुरी लौट गए। जय श्री कृष्ण।